अगर आपने सेकंड हैंड कार खरीदी है और 50% एनसीबी लेकर सस्ती पॉलिसी ली है तो ये वीडियो आपके हज़ारों रुपए बचा सकता है। तो मेरा नाम आनंद है। मैं आपको अनुजा सॉल्यूशन के थ्रू इंश्योरेंस एंड क्लेम से रिलेटेड कुछ वीडियो अपलोड करता हूँ और कस्टमर्स को गाइड करता हूँ। सो मेरे पास एक केस आया। कस्टमर ने सेकंड हैंड कार खरीदी थी, अपने पॉलिसी अपने नाम ली, लेकिन उसमें 50% का एनसीबी लगा हुआ था। लेकिन जब क्लेम का टाइम आया तो क्या हुआ, एक तरफ कॉल सेंटर वाले बोले यानी कि ब्रोकर कंपनी बोली कि ये क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि आपने पॉलिसी ट्रांसफ़र नहीं करवाई है, ऐसा और कुछ दूसरा रीज़न बता दिया, जिसकी वजह से कस्टमर कंफ्यूज हो गया। फिर उसने एक बार सर्वेयर को कॉल लगाया क्योंकि ऑलरेडी इंश्योरेंस कंपनी ने वो सर्वेयर वर्कशॉप में गाड़ी का इंस्पेक्शन करने के लिए भेज दिया था। तो सर्वेयर ने बोला कि मैंने अपने एंड से क्लेम अप्रूव कर दिया और ये क्लेम अप्रूव्ड है एंड गाड़ी में काम स्टार्ट हो गया है। फिर भी कस्टमर कंफ्यूज है क्योंकि कस्टमर ने किसी एक ब्रोकर से इंश्योरेंस खरीदी थी। उसको ये पता लगा जिससे वो उसने गाड़ी खरीदी और उसको पता नहीं था। तो सर्वेयर की बात से और ब्रोकर की बात से वो कंफ्यूज हो गया। फिर कस्टमर की मैं प्रॉब्लम बताता हूँ यहाँ पर क्या हो, असल में गलती क्या हुई थी। एनसीबी यानी नो क्लेम बोनस, ये गाड़ी का नहीं इंसान का होता है, मतलब ड्राइवर का होता है। तो मतलब अगर आपने नई या सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी है तो आप पिछले ओनर का एनसीबी यूज़ नहीं कर सकते। अब आपको रियलिटी बताता हूँ, तो फिर कंपनी डिस्काउंट क्यों दे देती है? क्योंकि पॉलिसी बनाते समय कंपनी आपके डिक्लेरेशन पर भरोसा करती है। आप जब भी कोई भी इंश्योरेंस खरीदते हैं तो सेल्फ डिक्लेरेशन का ऑप्शन होता है, उस पर टिक करते हैं आप, तब जाके पेमेंट करते हैं। तो ये सब होता है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी जब क्लेम का टाइम आता है तो सारी डॉक्यूमेंट्स सब कुछ वेरीफाई करती है। अब आउटकम क्या निकल के आता है मैं आपको बताता हूँ। ऐसे केस में क्या होता है, क्लेम पूरी तरह से रिजेक्ट भी हो सकता है या एनसीबी का फ़र्क काट कर यानी कि एनसीबी का डिफरेंस काट करके आपका क्लेम पास होगा। तो यानी आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ सकते हैं। अब मैं इस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको बताता हूँ, इसमें क्या हो सकता है। अगर आप कभी भी सेकंड हैंड कार ले रहे हैं, अपना खुद का एनसीबी हो तभी लगाएं, किसी दूसरे का एनसीबी नहीं लग सकता, ये आपको मैंने पहले बता दिया है। अगर नहीं है तो एनसीबी 0% से भी आप पास करा सकते हो, यानी कि 0% की पॉलिसी है, विदाउट डिस्काउंट आप पॉलिसी खरीद सकते हैं। सस्ती पॉलिसी के चक्कर में गलत एनसीबी ना लें, ठीक है। सो मेरे पास ऐसे केसेस ऑलमोस्ट डेली आते रहते हैं। ये कल का केस था और भी ऐसे कुछ केसेस आते हैं, या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन होता है तो हम वीडियो के थ्रू आपको नॉलेज देते हैं। तो हमारी कंपनी का डिटेल डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर लीजिएगा। कभी कुछ इंश्योरेंस या फिर इंश्योरेंस क्लेम से रिलेटेड कोई भी रिक्वायरमेंट या फिर कोई भी क्वेरी हो आपको, प्लीज़ कॉल अस। थैंक यू।